एक बोट जहां पर 20 लोगों की जगह है वहां पर यदि 60 70 80 लोगों को फंसा दिया जाएगा या ठुसा दिया जाएगा तो बोट तो भाई पलटी खाएगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले डोंकी के बारे में। दरअसल डोंकी वो प्रोसेस है जिससे कि एक देश से दूसरे देश में बिना किसी डॉक्यूमेंट के या अनलीगल तरीके से या बिना वीजा के जो एंट्री करवाई जाती है उसे डोंकी प्रोसेस कहते हैं। और इटली में काफी पिछले दिनों में डोंकी का जो प्रोसेस है या डोंकी का जो मारकर लोग आने वाले हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इसको लेकर इटालियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान रहने लगी है, क्योंकि डोंकी के रास्ते जो लोग आ रहे हैं उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर इटालियन गवर्नमेंट जो पास वाले इसके जो देश है ना उससे हेल्प भी मांग रही है कि भाई इन लोगों को रोको, नहीं तो इटली में आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा लोग इस तरीके से भर जाएंगे। तो इसको लेकर इटालियन गवर्नमेंट तो सख्त है ही, लेकिन पास वाले देश भी काफी ज्यादा सख्त होने लगे हैं। यदि आपको कोई भी आदमी बता रहा है या कोई भी एजेंट बता रहा है कि मैं इस रास्ते से, ग्रीस के रास्ते से या अन्य रास्तों से या लीबिया के रास्ते से आपको इटली में एंट्री दिलवा दूंगा, तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है और आपकी जान को तो बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। वो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं, क्योंकि मेरे साथ कम से कम 7-8 मेरे कलीग्स है जो कि मेरे को बताया था इस बारे में कि भाई डोंकी ये प्रोसेस होता है, क्योंकि वो लोग इसी डोंकी के रास्ते से यहाँ इटली आए थे। लेकिन उन्होंने जो बताया वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि वो लोग जिस रास्ते से आए ना उसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा खतरनाक और उसमें जान का तो बहुत ही ज्यादा खतरा रहता है। आज भाई मैं उन लोगों ने जो मेरे को बताया ना वो हूबहू मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को 1-2 लोग कमेंट करके भी ये बोल रहे थे कि भाई हमें एक एजेंट मिला है, वो बता रहा है कि भाई डोंकी के रास्ते आपको मैं इटली में एंट्री दिलवा दूंगा। लेकिन ऐसा कोई भाई रास्ता पहली बात मेरे हिसाब से तो है नहीं, लेकिन है भी तो उसमें जान का खतरा बहुत ही ज्यादा बना रहता है। क्योंकि यार इटालियन गवर्नमेंट तो डॉक्यूमेंट खोलती है, तो आप डॉक्यूमेंट लेकर भी यहाँ इटली आ सकते हैं, तो आप अपनी जान में जोखिम में डालकर क्यों आते हैं। तो इसका मेरे को तो भाई ये लगता है कि एक तो या तो आपके ऊपर कोई ऐसी कोई केस या कुछ आपके देश में चल रहा होगा जिससे कि आप पासपोर्ट नहीं बनवा सकते, या आप चमक देखते हैं कि भाई वो फलाना आदमी है, वो इतने ज्यादा देखो इतने दिनों में पैसे कमा लिया, वो इस तरीके से गया था। क्योंकि वो संजीव पासबुक के पीछे लिखा होता था ना कि भाई हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो इसलिए आप हर चीज को एकदम देख के और परख के फिर आपको वो कदम उठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको एजेंट ने बोल दिया कि भाई इस रास्ते से उस रास्ते से मैं इस तरीके से आपको इटली पहुंचा दूंगा। इटली का पता नहीं, कहीं आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा जिससे कि आपका वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई कहने का मतलब इसके ऊपर जो फिल्म बनाई है वो इसी टॉपिक पे बनाई गई है कि भाई कैसे लोग जंगल के रास्ते अमेरिका या इटली या यूरोप के देशों में जाते हैं और कैसे जंगल में मारे जाते हैं। अच्छा, इस डोंकी के प्रोसेस में भी 3-4 एजेंट होते हैं, एक नहीं होता है। एक एजेंट होता है जो कि आपको दुबई भेज देगा, दूसरा आपको जैसे लीबिया भेज देगा, तीसरा आपको इटली भेज देगा। तो इस प्रकार से अलग अलग 3-4 एजेंट होते हैं। जैसे ही एक इंडिया वाला या जो अपने देश वाला एजेंट होता है वो दुबई भेज देगा, उसका काम खत्म हो गया, उसके पैसे मिल गए। फिर लीबिया भेजने वाले का अलग प्रोसेस होता है और इटली भेजने वाले का अलग प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में अलग अलग ऐसे एजेंट होते हैं और अलग अलग इसमें चार्ज लेते हैं। मेरे दोस्तों ने जो मुझे बताया ना वो इस प्रकार बताया कि भाई हमें पहले दुबई भेजा गया, दुबई में 1-2 दिन हमको रखा गया और उसके बाद में अनलीगल तरीके से ट्रक में घुसाकर हमको लीबिया भेजा गया। और आज के हालात जो लीबिया में है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि लीबिया में बहुत ज्यादा क्राइसिस चल रहे हैं। इस वजह से लूटमार और भ्रष्टाचार जैसी चीजें बहुत ज्यादा चरम सीमा पे है। इसके कारण आप यदि लीबिया में जाते हैं तो लीबिया में आपके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता है और कहीं पर भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो लीबिया आपको कैसे जैसे ट्रक में डालकर पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद में आपका शुरू होता है इटली का प्रोसेस। तो इटली के प्रोसेस में क्या ना कि आपको 1-2 साल तो लीबिया में लग ही जाते हैं। उसके बाद में आपको एक करनी पड़ती है बोट हायर। उन लोगों ने एक बोट हायर की, और बोट क्या है ना कि जहां पर 20 आदमी की बैठने की बोट में जगह होती है, उस बोट में कम से कम 50-60 लोगों को ठुसा दिया जाता है। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि यदि वो बोट रवाना भी होगी तो वो 5-10-20-50 किलोमीटर जाने के बाद वो बोट डूबने का बिल्कुल खतरा रहता है। क्योंकि एक बोट जहां पर 20 लोगों की जगह है वहां पर यदि 60-70-80 लोगों को फंसा दिया जाएगा या ठुसा दिया जाएगा तो बोट तो भाई पलटी खाएगी। यहाँ तक तो ये लोग आ गए, लेकिन यहाँ से इनकी जर्नी होती है स्टार्ट। और वो जो बोट हायर की उसके जो पैसे है ना वो कहीं ना कहीं 2.5 से 3 लाख रुपए तक इनको चार्ज लगा। और 2.5-3 लाख रुपए हर आदमी से लेने के बाद इन लोगों को बिठाया गया रात की 2-3 बजे। तो ये होता क्या है ना कि जैसे ही आप लीबिया से इटली के लिए रवाना होते हैं तो लीबिया पुलिस बहुत ज्यादा अलर्ट रहती है। यदि उन्होंने देख लिया तो फिर आपको वो गोली भी मार सकती है और पकड़ सकती है। और पकड़ने के बाद मेरा जो एक फ्रेंड्स था जो कि मेरे इंडिया में गांव के पास का ही था, उसको कम से कम 12 महीने 1.5 साल तक जेल में रखा। और जेल में इतना ज्यादा
उनके साथ अत्याचार किया जाता था ना कि पूछो मत। तो भाई वहाँ से यदि आप जेल में नहीं फंसे और आपको गोली नहीं मारी गई तो वहाँ से आपको आपकी प्रोसेस होती है शुरू इटली आने की। तो इटली आने के लिए क्या है ना कि आपको बोट में बिठा दिया जाता है। अच्छा, बोट भी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्लास्टिक की और एक होती है लकड़ी की। प्लास्टिक वाली बोट में क्या है ना कि यदि 20 लोगों की जगह वहाँ पर कम से कम 50-60 लोगों को तो बिठाया जाता है, लेकिन उसमें क्या है ना कि एक और प्रॉब्लम है। यदि कोई आदमी बीड़ी सिगरेट वाला है और उसने चिंगारी मतलब उसके अंदर डाल दी या कुछ एक्टिविटी ऐसी कर ली तो फिर उसके अंदर छेद हो जाता है और बोट पानी से भर जाती है और फिर मरने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कई बार ऐसा भी मतलब सुनने में आया कि भाई किसी आदमी ने बीड़ी पी या सिगरेट पी और छेद हो गया और वो बोट पानी के अंदर मतलब समा गई और सारे लोग मारे गए। तो ये भी होता है। और दूसरा ये भी होता है ना कि वहाँ से यदि 10 बोट रवाना हुई है पिछले 10 दिनों में, उनमें से 1-2 बोट तो पक्की समुद्र के तूफान में फंसी जाती है और लोग मारे जाते हैं। तो इसको लेकर भाई गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ की चिंता में है, क्योंकि ये सारे जो पास वाले देश है ना वो यही बोल रहे हैं कि भाई आपकी कमी के कारण या आप ही लोग तो इतने शरणार्थियों को शरण दे रहे हैं, ये लोग मारे जाते हैं तो किसकी गलती है। तो इसको लेकर इटालियन गवर्नमेंट है ना वो पास पड़ोसी जो अपने आसपास देश है जैसे रोमानिया, ट्यूनीशिया या अल्बानिया, इन गवर्नमेंट को हेल्प कर रही है, पैसे दे रही है कि भाई इन लोगों को रोको। तो भाई अब वहाँ से शुरू होती है इनकी जर्नी लीबिया से इटली आने की। और वहाँ से ये लोग रवाना होते हैं रात को 2-3 बजे और 2-3 बजे रवाना होने के बाद ये लोग धीरे धीरे वहाँ से आते हैं। तो आगे आता है ट्यूनीशिया बॉर्डर। ट्यूनीशिया बॉर्डर पर पुलिस आपको पता ही है कि सख्त रहती है और ट्यूनीशिया बॉर्डर पर इन लोगों को यदि देख लिया तो पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद इनको जेल में डाला जाता है और वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब यदि आप वहाँ पर आप लोग पकड़े गए तो आपको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा और आपकी जो सारी जर्नी है 2 साल की वो सारा कुछ यहाँ पर ही खत्म हो जाएगा। पैसे भी लग गए और आप जान भी जोखिम में डाली, लेकिन आपका वो सारा कुछ काम आने नहीं वाला है। और यदि आपको ट्यूनीशिया पुलिस ने नहीं पकड़ा, वहाँ से आप रवाना भी हो गए तो आप समुद्र के तूफान में फंस जाएंगे। तो समुद्र के तूफान में फंसने की जो संभावना रहती है ना वो 80% रहती है, क्योंकि आपके पास जो बोट होती है या उन लोगों के पास जो बोट थी वो इतनी ज़्यादा मतलब कैपेबल नहीं थी कि भाई वो आपको डायरेक्ट इटली पहुंचा सकें। तो इनको क्या है ना कि बीच समुद्र में एक दूसरी बड़ी बोट लेनी पड़ती है। वो समुद्र में बड़े शिप चलते हैं ना, उनको देख के इनको रोकना पड़ता है और वो शिप इनको यहाँ इटली पहुंचाते हैं। जो समुद्र में तूफान आता है ना उसमें यदि तूफान 2-3 दिन कंटिन्यू रह गया तो आपकी तो खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर इतनी थी कि भाई आप तो सोच रहे थे कि एक दिन में इटली पहुँच जाएंगे, आपका खाना भी फिनिश हो गया, आपका तेल भी फिनिश हो गया बोट का, तो आप वैसे ही वहाँ पर मारे जाते हैं। और यदि बच भी गए तो फिर ट्यूनीशिया की पुलिस है, लीबिया की पुलिस है और इन सारी चीज़ों से बच गए तो फिर आप एंट्री करते हैं इटली में। एंट्री इटली में होती है सिचिलिया शहर में। इटली का शहर है, वहाँ पर एक टापू है, उस टापू पे क्या है ना कि आपकी एंट्री होती है। वहाँ पे आपको इटालियन पुलिस से पकड़ लेती है और इटालियन पुलिस पकड़ने के बाद आपके होती है फिंगर होने के बाद में आपकी फ़ोटो खींची जाती है और फोटो खींचने के बाद आपको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके आपको अलग अलग शहरों में भेज दिया जाता है, क्योंकि एक शहर में तो इतने लोगों को रख नहीं सकते। तो फिर आपके रोटी पानी कपड़ा सारी कुछ प्रोसेस शुरू होता है। पास वाले देश वो इसी कारण तो परेशान है ना कि इटालियन गवर्नमेंट हर लोगों को शरण देती है। जैसे तालिबान वाला वो अभी वो वाकया हुआ था या जो पहले श्रीलंका में हुआ था, ये सारे लोग है ना कहीं इटली आ गए थे। मैं भी काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो कि तालिबान से यहाँ आए थे या अफगानिस्तान से आए थे, तालिबान के डर से वो मेरे साथ काम भी करते हैं। तो उस विषय पर तो हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, कभी और किसी दिन वीडियो बनाएंगे। लेकिन भाई कहने का मतलब यहाँ आने के बाद इन लोगों को पेरमेसो डी सोजोर्नो जो इटालियन कार्ड होता है ना वो कम से कम 2-3 साल तक नहीं दिया जाता है। तो कहने का मतलब 2 साल तो आपके लीबिया में लग गए और फिर आप यदि लीबिया पुलिस ने आपको पकड़ लिया तो 1-2 साल वहाँ पर लग गए और यहाँ आने के बाद आपके 2-3 साल डॉक्यूमेंट नहीं बनने वाले हैं। तो 6-7 साल तो आप भूल जाइए कि आप वापस अपने देश लौटने वाले हैं। तो 6-7 साल तो ये लग गए और आपके पैसे अभी तक आए नहीं है, क्योंकि पैसे आप यदि यहाँ पर आने के बाद कार्ड मिल जाएगा इटालियन कार्ड और आप एक अच्छा काम करेंगे तब जाकर आपके पास से पैसे आएंगे। तो इस प्रकार ये जो प्रोसेस है ना ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और इसमें जान का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि वहाँ से मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10-12 जो हर महीने बोट निकलती है ना उनमें से 2-4 बोट तो डूब ही जाती है। तो यार कितने लोग आप सोच सकते हैं कि मारे जाते हैं। अच्छा ये तो था लीबिया से इटली आने का प्रोसेस। अब क्या ना कि इटली आने के लिए 1-2 और भी देश है जिससे कि इटली में अनलीगल तरीके से एंट्री होती है। उनमें रोमानिया हो गया, अल्बानिया हो गया। वहाँ से लोग क्या ना कि जंगल के रास्ते यहाँ इटली में एंट्री करते हैं और इस प्रोसेस में क्या ना कि और भी ज़्यादा जान का जोखिम रहता है, क्योंकि ये लोग जंगल के रास्ते आते हैं। कई दिन तक इन लोगों को भूखा रहना पड़ता है और पानी नहीं मिलता है, इस कारण कई लोग वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। कहने का मतलब जो सारे रास्ते हैं ना उनमें जान की जोखिम तो बहुत ज़्यादा बनी रहती है।
तो ये था भाई इटली आने के लिए जो लोग आ रहे हैं या जो लोग आए थे उन्होंने मुझे बताया इटली का डोंकी प्रोसेस। आशा करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आया। यदि आपको कोई भी इस रास्ते से बुलाने की कोशिश करे या आपको मतलब इस जाल में फंसाने की कोशिश करे तो आप उससे सतर्क रहना, सावधान रहना। और आपसे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। यदि आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट करके भी भाई पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी।